आपने देखा ही है एंड द कंट्री हैज विटनेस कि पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेने के लिए हर कोशिश करके देख ली। वजीर खजाना इसहाक डार एक दिन IMF पर गरजते बरसते हैं तो अगले दिन मिन्नते तरले करते नजर आते हैं। कि KPT का कंटेनर टर्मिनल अबू धाबी पोर्ट्स चलाएगा। ये अहम अपडेट आपसे शेयर करें। मुआहिदा तय हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात काउंसलेट की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक अबू धाबी पोर्ट्स कराची पोर्ट पर $1.8 अरब सरमायाकारी करेगा। न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान कराची पोर्ट के टर्मिनल UAE को गिरवी रखवाने जा रहा है ताकि वो IMF को कॉन्फिडेंस में ले सके और बेल आउट पैकेज भी ले सके। पोर्ट का डील हुई है उसमें वो कितने 50 साल के लिए कहा जा रहा है कि वो कराची के पोर्ट के कुछ टर्मिनल्स दे दिए गए और बाकी जो कुछ भी हो रहा है वो भी मीडिया रिपोर्ट। हारून साहब, ये जो पहली खबर थी जो आपकी नज़र में खबर नहीं थी क्योंकि हालात साजगार नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। एक लतीफ़ा है खबर। और बरतानवी और अमरीकी सफीरों से मदद भी मांग कर देख ली है। मतलब वी हैव एक्चुअली डन एवरीथिंग, सब कुछ कर लिया है। और तो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पेरिस में IMF की MD क्रिस्टीना से मिले हैं और प्रोग्राम बहाली की बराह रास्त दरख्वास्त की है। मगर क्या कीजिए, क्या IMF तो इस वक्त संग दिल महबूब बना हुआ है जो किसी तरह मान कर नहीं दे रहा। बैकग्राउंड में हम गाना भी चला सकते थे। ये तो आपने जो आवाज़ मुग़ल आज़म की आवाज़ निकाली है आपने। हाँ, संग दिल महबूब है। लेकिन हमने जो है ना उससे इज्तिनाब किया है अभी। IMF का जायज़ा प्रोग्राम ख़त्म होने में 6 दिन रह गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब भी पुरुम्मीद है कि डील हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत को जितनी बुरी मईशत मिली थी मौजूदा हुकूमत इससे भी बुरी मईशत छोड़ कर जाएगी। वज़ारत ख़जाना के साबिक़ मुशीर डॉक्टर की कड़ी शर्तें मान ली, सब कुछ कर लिया, अमेरिका से भी बात हो गई, वज़ीर आज़म खुद IMF की MD से मिल लिए। क्या ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से तो हमने डील बहाली की तमाम कोशिशें कर ली हैं, जो शराइत थी सब मान ली हैं। अब हमारे बस में कुछ नहीं है कि हम और क्या करें। पाकिस्तान को ये याद रखना है कि पाकिस्तान को IMF इज़ द बेस्ट एंकर उस वक्त जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से नीचे हों। आपको IMF को साथ लेकर चलना है और आप एक इलेक्टोरल साइकिल में जा रहे हो। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो था वो तो यही था कि हम 9th रिव्यू को कंप्लीट करते। पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम 23 जून को खड़े हैं। 3 नवंबर को ये रिव्यू हमने शुरू करना था। इसमें जो डिले हुआ उसके बाद इसमें कबाहतें जो हैं वो बढ़ती गई। इनिशियली वी हैव हैड अ ट्रस्ट गैप विद IMF बिकॉज हमने कई दफ़ा इनहराफ किया IMF के साथ कई चीज़ों पे, चाहे वो रुपये की कदर को मेंटेन करना हो, सब्सिडीज़ देनी हो, टैक्सेस लगाने में देरी करनी हो। अब हम यहाँ आ खड़े हुए हैं कि वो आपसे बजट के जो खद्दुखाल हैं उसको चाह रहे हैं कि ऐसे अहदाफ हों जो मुताबिकत रखते हों उनके प्रोग्राम फ्रेमवर्क में। दिस इज़ वेरी टफ फॉर अ गवर्नमेंट जो कि 1 महीना 12 दिन बाद नहीं होगी जब हम 1 जुलाई को खड़े होंगे। अब हुकूमत ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरह उनको ये कन्विंस करें कि 9th रिव्यू करा दें, बट IMF की सोच ये है कि खाली 9th रिव्यू से शायद बात बनेगी नहीं। लेट्स होप कि वो इस सोच को थोड़ा तब्दील कर लें और ये हुकूमत फिर उनसे किसी तरह ये कहे कि हम एंगेजमेंट जारी रखेंगे। ज़रूर कोशिश हुई है बट स्टाफ लेवल पे हम उनको बजट में, हम उनको जो हमारी फाइनेंसिंग अरेंज करनी है उस पे रुपए पे अब हमने तब्दीली कर ली है। ये 2 चीज़ों पे हमें आई थिंक अभी भी थोड़ा मूव कर जाना चाहिए। तो एक बहुत ही स्मॉल ग्लिमर ऑफ होप है कि हम किसी तरह ये कर लें, बट इट इज अच्छा, क्या ऑप्शंस हैं कोई डॉक्टर साहब हमारे पास? हो लेट्स से कि अब ये काम नहीं होता और हम $4 अरब जो 3 फ्रेंडली कंट्रीज़ के हैं और $1 अरब IMF का है वो हम नहीं कर पाते, तो फिर हमें कैसे पाकिस्तान को इलेक्टोरल साइकिल से गुजारना है। देखिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। पाकिस्तान को $4.7 अरब की ज़रूरत है नेट ऑफ रोल ओवर्स चाइना और अदर कंट्रीज के जो हमें चाहिए अगले 6 माह में 1 जुलाई टिल एंड ऑफ दिसंबर तक। 2 ममालिक स्पेशली सऊदी अरेबिया एंड UAE ये चाहते हैं कि आप IMF के साथ एंगेज्ड रहें ताकि वो अपनी मनीज आपको दे सकें। अगर आप ये शो करेंगे कि आप कॉन्टूर्स ऑफ अ न्यू प्रोग्राम पे डिस्कशन कर रहे हैं, आप एंगेज्ड हैं फ्रूटफुली IMF के साथ और ये बिलीव करते हैं कि IMF एज एन एंकर इज द राइट थिंग टू डू, तो शायद आप वो $3 अरब वहां से ले सकेंगे। कुछ आपको मनीज चाइना से लेनी पड़ेंगी। IMF की एंगेजमेंट आपको मल्टीलैटरल के वो पैसे, कौन से पैसे जो $9 अरब आप जनीवा में तय करके आए हैं। देखिए,
दुनिया में जहाँ कहीं माशी तरक्की हुई है, हमारे आज की दुनिया में किसी एक मुल्क के बारे में आप बताएं तो मैं अर्ज करूँ, थोड़ी बहुत तो मालूमात होंगी, मतलब इंडोनेशिया व मलेशिया के वगैरह में ज़रा कम होंगी, मगर मैं अब यूरोप का पता है, अमेरिका का पता है, इजराइल का पता है, चीन का तो पाकिस्तानियों को पता है ही, इसलिए कि हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है। माशी तरक्की के बुनियादी अवामिल क्या हैं? पहली बात तो यह है, मईशत हमेशा जदीद होती है। जिस तरह अखलाकी उसूल हमेशा कदीम से कदीम तर होते हैं, जब आप अखलाकी उसूलों की तलाश में निकलते हैं तो पीछे से पीछे चले जाते हैं। कुरान मजीद कहता है बिल्कुल शुरू में कि जो कुछ हमने तुम पे नाजिल किया और तुमसे पहले नाजिल किया है जी, उस पर अमल करोगे तो रहनुमाई मिलेगी। तो अखलाकी उसूल अबदी हैं, शुरू से हैं कि मईशत जो है वो हर रोज़ बदलती है। मईशत अब है आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री, इस पे बेस करके इसके साथ। अगर मईशत ज़राअत होती तो 1801 तक दुनिया की 25% मईशत सब कॉन्टिनेंट था, अब मेरा ख्याल है कोई 3% 4% होगा। और बरतानिया जो अफलास का नमूना था और अमेरिका जो अफलास का नमूना था, और चीन तो अभी हमारे सामने अफलास का नमूना था, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, जाएँ चीन जाएँ तो कहीं रेडियो नहीं मिलता था, कहीं सब्ज़ी नहीं मिलती थी, कहीं आलू नहीं मिलते थे, और लोग ड्राइवर की नौकरी करते थे। सबसे पहली चीज़ तमाम इंसानी तारीख़ बताती है कि अमन ज़रूरी है, माशरे में एक मिनिमम इत्तफाक राय ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस कहती है अगर 20% लोग शोरिश पर तुल जाएँ तो मुल्क गवर्न नहीं हो सकता। दूसरी बात, निज़ाम अदल ज़रूरी है। कोई झगड़ा मैं और आप मिलकर कारोबार कर रहे हैं और मैं आपके साथ ज्यादती करता हूँ, तो एक अदालत होनी चाहिए जो 2, 4, 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में उसे निपटा दे। IMF पैसे नहीं दे रहा, हमें फंड नहीं दे रहा, और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान कराची पोर्ट जो सा हमारा है वो UAE को गिरवी देने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ये हल है डिफ़ॉल्ट से बचने का या पाकिस्तान को चलाने का? सर आप पहले मुझे एक चीज़ बताएं, IMF आपको पहले भी मेरा ख्याल 12 से 13 दफ़ा फंड्स दे चुका है, बिल्कुल। तो वो क्यों देगा आपको फंड्स? क्यों उसने मतलब ठेका ले लिया है कि पाकिस्तान का, कि उसने बार बार जो है, हालांकि ये एक इंटरनेशनल तौर पे IMF बनाया गया है कि इसमें जो अंडर इसकी कंट्रीज़ होती हैं, ये इसके जो मेम्बरान हैं, अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो वो सारे इसमें फंड्स रेज करते हैं कि चलो उसकी मदद की जाए। लेकिन हमने तो ये काम ही पकड़ लिया ना, हम पाकिस्तान को चलाई और डायरेक्टली हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम IMF के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है, वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज्यादा पैसे वापस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा। हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है, अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, तो तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लॉन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से, उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है। उसके बाद 15 से 17% जो है वो आपके पूरे बजट का आर्मी ले जाती है। और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया है, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2,000 तो ऑलरेडी कम कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2,000 ऑलरेडी हमने कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं वो कहाँ से होंगे? वो हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, फिर उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा।